हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4th है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज के साथ साथ हम इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आवाज़ के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ठीक है। मान लिया अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होंगे, 1 रो है तो 1 ही कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे, वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते थे, अगर 2 रो है और 3 कॉलम है तो उसको हम बोलते थे 2/3 ऑर्डर की है। ठीक है। ऐसे ही अब स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या है कि रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर 2 रो होंगे तो 2 ही कॉलम होंगे, तो हम इसको बोल देते हैं कि 2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। या स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ एक नंबर से भी हम रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 है। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर की है तो उसका मतलब क्या है, उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर 2/3 ऑर्डर की है तो इसका मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तो हम सिर्फ एक नंबर से भी ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डर उसका 2 है या 3 है। तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो अब जो डिटर्मिनेंट्स है वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट होता क्या है, वो कोई भी नंबर होता है, तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर होता है और वो नंबर हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो देखो, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो कितने भी ऑर्डर की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, यानी कि उसमें 5 रोज होंगे, 5 कॉलम होंगे। तो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ 3 ऑर्डर तक की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उनका ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आगे की ऑर्डर का नहीं निकालेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ जो 3 ऑर्डर तक की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उनका ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। पहले हम देखेंगे जो 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 1 ऑर्डर की यानी 1 रो और 1 कॉलम, उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। यहाँ हो जाएगा जैसे 2 हो जाए, मान लिया -1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 3 हो जाए उसमें, यानी 1 रो और 1 कॉलम है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। तो कुछ भी मान लिया ए कोई एलिमेंट है, तो ये हो गई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या कैसे हो जाएगा, ये मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये 2 बार लगा देंगे, या उसको हम DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। वो कैसे निकालेंगे कि उसमें जो 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट है वो ही उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी ए ही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगी। तो ये बात हुई किसकी, जो 1 ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की क्या होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब बात करेंगे कि जो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होती है, यानी उसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो अब देखो, जो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो उसमें 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे, मान लिया ABCD, ये एलिमेंट है। ठीक है। तो देखो, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये हो गई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हमें पता है कोई नंबर होता है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट कर देंगे, या इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों टाइप में से किसी भी टाइप से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए की डी से मल्टीप्लाई और सी की बी से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखेंगे, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी AD माइनस CB। ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ये जो भी नंबर आएगा इस टाइप से लिखेंगे इस मैट्रिक्स को, ACBD, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे AD माइनस BC। ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2, 3, 4, 5, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई,
2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया -2। तो ये दो तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो उसका एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अगर ऑर्डर 2 हो तो किस टाइप से निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब बात आती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो, ये देखो इतने सारे स्टेप्स दे रखे हैं, इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आसानी से आपको आसान तरीका बता देती हूँ कि कैसे डिटर्मिनेंट निकलेगा। यानी हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, किसी भी रो के अलोंग हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी मैट्रिक्स दे, जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं पहले तो ये बताओ। ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21, ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, A22 A23। ये एलिमेंट क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 22 32 A33। यानी कि A11 का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इनका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब देखो A11 ये हमने लिख दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझो कि A का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। उसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग किसी भी रो के। ये जैसे हमारी R1 रो है, इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलोंग R2 रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो क्या कर सकते हैं कि कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये C1 कॉलम हो गया, इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इस कॉलम के अलोंग भी। मैं एक्सपेंड करके दिखाऊंगी कि कैसे कर सकते हैं हर एक कॉलम या हर एक रो के अलोंग। ठीक है, तो देखो अगर हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन करें किसके अलोंग, अलोंग रो फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करें तो कैसे करेंगे, तो हमारी फर्स्ट रो कौन सी है, ये। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है। इसका अब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो के 1 बाय 1 करके एलिमेंट उठाते चलेंगे। हमने लिख लिया A11, यहाँ लिख लेंगे हम थोड़ा गैप देके A12 और यहाँ A13। ठीक है, अब यहाँ कुछ आएगा, इनके साथ कुछ डिटरमिनेंट के फॉर्म में आएगा। वो क्या आएगा, अब हमने फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, उठाया क्या, हमने A11 उठा लिया। ठीक है, तो A11 जो एलिमेंट उठाया है उसकी रो कौन सी है, ये रो है, और उसका कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है। इनको छोड़ देंगे, बाकी जो बच गए वो इस डिटरमिनेंट में लिख देंगे। क्या बचे, A22 A23 A32 और A33। ठीक है, और अब ये आ गए, इनका डिटरमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे A23 A33, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ये क्या आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की तो मैट्रिक्स आ गई। इसको देखो ऐसे और ऐसे करके इनका डिटरमिनेंट इजीली निकलाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, हमने फर्स्ट रो के अलोंग कर रखा है तो नेक्स्ट हमने उठाया है क्या, A12 उठा रखा है, तो A12 ये रहा। ठीक है, अब ये इसका ये कॉलम हो गया और इसकी ये रो गई, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी कौन से बच गए, ये बच गए A21 A23 A31 एंड A33। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट हमने क्या उठा रखा है, नेक्स्ट हमने उठा रखा A13 उठा रखा है। तो अब इसकी 13 की रो ये है और ये कॉलम है, इनको छोड़ देंगे, बाकी ये बच गए, इनको लिख देंगे A21 A22 A31 एंड A32। ठीक है, लिख दिया। अब इनके बीच में साइन भी आएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे। हमने ये A12 है, 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो 1 की पावर करके देख लो, -1 की पावर, -1 की पावर लगा दो। ये अगर -1 की पावर कर दें तो -1 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर -1 की पावर इवन नंबर रहेगी तो वो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस की पावर ओड नंबर रहेगी तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ देखो -1 की पावर इवन है तो ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये साइन की बात हो गई। तो अगर हम कोई भी रो उठाएं तो इसका डिटरमिनेंट इस टाइप से आ जाएगा। ये तो बात हुई फर्स्ट रो की। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सेकंड रो को भी उठा सकते हैं। अगर मान लिया हमने सेकंड रो उठाई,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो सेकंड रो हमारी क्या है, 821 है, 822 है एंड 823 है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वो देख लेते हैं। हमने फर्स्ट 821 उठाया, 21, तो 21 की रो कॉलम ये है और रो ये है, तो बाकी बच गए क्या, A12, A13, A32 एंड A33, ये बच गए। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करें, अब हम नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, कौन सा, A22, ये A22। अब इसके अंदर यहाँ क्या आएगा, साथ डिटरमिनेंट के, इसका कॉलम ये है और रो ये है, तो बाकी कौन से बच गए, A11, A13, A31 एंड A33। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या कि A23 का कॉलम ये है और रो ये है, तो ये जो इस हम जैसे ये एलिमेंट उठा रहे हैं तो ये कौन सी रो में पड़ रहा है, सेकंड रो में, और ये कॉलम कौन सा है ये, तो इनको हम नहीं लिखेंगे इसमें, तो बाकी के जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको जो जिस ऑर्डर में ये बचे हैं ना, जैसे A11 इसको हम यहाँ लिखेंगे A11 को, अब यहाँ A12 है तो इसको यहाँ लिख देंगे, जिस ऑर्डर में ये बचे हैं उसी ऑर्डर में हम इनको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है साइन की, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा या कुछ क्या आएगा, तो अब देखो A13 है और ये A है, तो यहाँ क्या आएगा, तो देखो -1 की पावर करके देखो, -1 की यहाँ क्या है 2 और 1 है, यानी 2 + 1, तो -1 की पावर 2 + 1 कितना होगी, 3 होगी, तो -1 की पावर क्या हो गई, ओड हो गई। अगर -1 की पावर ओड नंबर होती है तो माइनस रह जाता, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखो -1 की पावर यहाँ 2 है तो 2 + 2 4, -1 की पावर 4 जो कि इवन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो -1 की पावर 2 + 3 5 जो कि ओड है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये साइन हो जाएंगे, और इनको जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड रो का हमने एक्सपेंड करके निकाल लिया। इनको ये तो सोल्व इजीली हो जाएगा, क्यों, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करके माइनस, ऐसे ही इसकी इससे करके माइनस, ये ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये सेकंड रो अलोंग एक्सपेंशन कर दिया, ऐसे ही हम थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेम इसी टाइप से। पहले ये लेंगे, फिर ये इस रो में इस कॉलम में पड़ेगा तो फिर ये लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट ये एलिमेंट उठाएंगे, ये इसकी रो ये कॉलम होगा, फिर ये लिख देंगे ये। ठीक है, तो इसी टाइप से हम थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। कौन सी भी रो के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमें इजी रहेगा। मान लिया कोई ऐसी रो मिली, जैसे कोई ऐसी डिटरमिनेंट मिली हमें, जैसे 1 2 0 3 4 2 5 0 0 1, ऐसी हमें कोई मान लिया मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम कौन सी रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, थर्ड रो के अलोंग, क्योंकि थर्ड रो में 2 0 हैं, तो 2 0 जब हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट 2 तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो हमने सेकंड रो के अलोंग कर रखा है, लेकिन अगर थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो फर्स्ट 2 तो 0 होने की वजह से कैंसिल ही हो जाएंगे, हमें एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमें ईजी लगेगा उस रो के अलोंग हम एक्सपेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, जैसे यही मैट्रिक्स है हमारी, तो कॉलम के अलोंग कैसे करेंगे हम, ये मान लिया फर्स्ट कॉलम लगा लो या थर्ड कॉलम लगा लो, इस फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से हैं, A11 है, A21 है एंड A31 है, तो यहाँ क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार, फिर प्लस माइनस देख लेंगे, फिर प्लस माइनस देख लेंगे। तो देखो A11, तो हमने A11 इसकी रो ये है, सॉरी कॉलम ये है और रो ये है, बाकी क्या बच गए, A22 A23 A32 और A33। ठीक है, फिर A21 उठाएंगे, अगर A21 ये उठाया तो इसकी रो ये है और कॉलम ये है, बाकी क्या बचे हैं अंदर, A12 A13 A32 और A33। मतलब जो इसकी जो हमने एलिमेंट उठा रहे हैं वो जिस रो में और कॉलम में आ रहे हैं वो नहीं, उनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचे वो लिख देंगे। ठीक है, अब A क्या उठाए 31, तो A31 अगर हम उठाएंगे ये,
तो इसकी रो ये है और कॉलम ये है, तो बाकी क्या बचा, A11 A13 और A22 एंड A23। अब आती है साइन की बात। साइन क्या आएगी, तो साइन यहाँ देख लो कौन सा नंबर है, A11 है तो -1 की पावर 1, 1 + 1 यानी 2, तो -1 की पावर 2 जो कि E1 है यानी ये प्लस हो जाएगा। अब -1 की पावर 2 + 1 3 यानी कि -1 की पावर ओड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब -1 की पावर 3 + 1 यानी कि -1 की पावर 4, तो ये E1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम साइन लगा देंगे। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ 1 1 है तो इसके अगर ये उठा रहे हैं हम तो यहाँ ये प्लस का आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस 3 1 है ना, और ये माइनस और ये प्लस, ये इनके साइन रहेंगे। तो कोई भी रो उठा लो या कोई भी कॉलम उठा लो, ये इनके साइन हम इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये इनके साइन रहेंगे। हम इनको साइंस को याद भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि हम जैसे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ से भी साइन निकाल सकते हैं कि -1 की पावर करके देख ले, या हम याद भी इजीली रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो डायगोनल एलिमेंट्स पर साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो डायगोनल एलिमेंट पर साइन हमेशा पॉजिटिव है, और फिर इन पर साइन हमेशा नेगेटिव है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है 2 2 वाले, और जो 1 1 वाले डायगोनल एलिमेंट हैं उन पर साइन फिर से पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो इन पर साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस पर साइन हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, और इस पर भी नेगेटिव नेगेटिव, और इस पर से फिर पॉजिटिव, और इस पर फिर पॉजिटिव। तो ये ऐसे हम साइन याद रख लेंगे। तो हम कौन सी भी अगर रो के अलोंग निकालेंगे, मान लिया फर्स्ट रो के अलोंग निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मान लिया थर्ड रो के अलोंग निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मान लिया सेकंड कॉलम के अलोंग निकालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो कोई एग्जाम्पल लेके हम करके देख लेते हैं इसको। और ये जो इनके अंदर आ रहे हैं तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे A11 प्लस का है, अब ये है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, यानी कि A22 और A33 की मल्टीप्लाई माइनस A23 और A32। ठीक है, माइनस A21, फिर अंदर इसको इससे 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 A12 A33 माइनस A32 A13, अब प्लस A31। अब ये इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, A12 A23 माइनस A13 और A22। ठीक है, इस टाइप से ये सोल्व हो जाएगा। तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो ये एग्जांपल है, तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसका ये डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसमें एक्सपेंशन किसके अलोंग किया गया है, इसमें एक्सपेंशन थर्ड कॉलम के अलोंग किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो थर्ड कॉलम में 2 जीरो आ रही हैं, 2 जीरो आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा और ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ ये सोल्व करना है, ये पार्ट कैसे जीरो हो जाएगा, यहाँ कैसे करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 की 1 से और -2 की 4 से, तो 1 की 1 से और -2 की 4 से 8, तो ये आएगा -7, 0 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स जीरो हो जाएंगे। तो इसमें फोर्थ कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया है। अब फोर्थ कॉलम के अलोंग इस पर कौन से पर पॉजिटिव आएगा, कौन से पर नेगेटिव आएगा, वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन पर हर पर पॉजिटिव रहेगा, फिर इन पर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और फिर इस पर भी नेगेटिव नेगेटिव, और जो लास्ट में ये एक एक बच गए इन पर पॉजिटिव और इन पर पॉजिटिव। तो यहाँ देखो इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो देखो फर्स्ट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका डिटरमिनेंट -52 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग कर लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर लो, एक ही जीरो आएगी, तो हम फर्स्ट रो के अलोंग कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो के अलोंग पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो वैसे भी डायगोनल ना ध्यान दे के हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, फिर अल्टरनेट करते जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट रो उठा लेंगे, तो फर्स्ट तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इसमें तो यहाँ लिखेंगे 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर आएगा ये नेगेटिव यानी माइनस साइन अल्फा, इसके अंदर क्या आएगा,
तो साइन अल्फा उठाया तो ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो बाहर क्या बचा, माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा और ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम उठाएंगे ये, जो कि ये वैसे तो यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन तो यहाँ पॉजिटिव आना था, लेकिन क्या है ये माइनस कोस अल्फा है तो नेगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस कोस अल्फा है ना, साइन तो यहाँ पॉजिटिव आना था, लेकिन अंदर यहाँ ये एलिमेंट क्या है माइनस कोस अल्फा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, ज़ीरो और माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो देखो इस टाइप से ये आ गए, ये इस टाइप से कर ली। ये दोनों नेगेटिव क्यों आए, क्योंकि ये यहाँ तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन होना था, यहाँ तो वैसे ही नेगेटिव आया, और यहाँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये एलिमेंट ही नेगेटिव है, तो जो हमने एलिमेंट उठाया वो ही नेगेटिव, तो उस वजह से यहाँ नेगेटिव आ गया। तो अब इनको सोल्व कर लेंगे तो जीरो हो ही जाएगा, इसको तो जीरो लिख देंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई जीरो और माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो ये इस टाइप से लिख दिया। फिर माइनस कोस अल्फा है बाहर, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस जीरो। ठीक है, तो यह है साइन अल्फा, साइन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये सेम है, माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू फॉर विच। अब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं दे रखी है, तो मैट्रिक्स के केस में हम क्या कर रहे थे, अगर ये मैट्रिक्स दे रखी होती तो इसका मतलब क्या था, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, 3 माइनस 8 कितना होगा 5 माइनस 5। अब माइनस एक्स स्क्वेयर उस साइड चला जाएगा और माइनस 5 इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 और ये हो गया एक्स स्क्वेयर, तो 3 प्लस 5 8, तो एक्स स्क्वेयर कितना आया 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √8, जो कि आएगा प्लस माइनस 2 √2, ये आ जाएगी क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब चलो हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सिंपल ये टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कैसे निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करें 2 की मल्टीप्लाई -1 से, -4 की मल्टीप्लाई -5 से, तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से कितना हो जाएगा -2, -4 की मल्टीप्लाई -5 से कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, तो -2 माइनस माइनस प्लस 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी है, डिटर्मिनेंट इसका इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, कोस थीटा यानी कोस स्क्वेयर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे, माइनस साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस बार है और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। ठीक है, थर्ड पार्ट में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे, एक्स प्लस 1 से, माइनस एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे, एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, तो x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, फिर 1 से करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर क्या होगा 1। ठीक है, यही तो होगा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही तो होता है। तो ये a स्क्वेयर, a क्या है यहाँ x है और b क्या है 1 है, तो x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1। ठीक है, बाहर माइनस है तो बाहर से माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
या नेक्स्ट स्टेप में कर लो, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आया एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। यहाँ से देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आता है इफ क्या दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान से देखना है, ये साइन देखो, ये ऐसे दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, और ऐसे सिर्फ दे रखा है, तो ये डिटरमिनेंट निकालना बोल रखा है इसका। तो ये मैट्रिक्स है 1 2 4 2। तो हमें क्या करना है, शो करना है कि 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 और a का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पहले हम 2a निकालेंगे। 2a क्या होगा, 2a क्या होगी, यानी ये मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से किसी भी स्केलर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पिछली एक्सरसाइज मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 4, ये आ गया 2a। अब हमें क्या करना है, 2a क्या डिटरमिनेंट निकालना है, यानी 2a का डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यानी 2 4 8 4, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 की 4 से 32, तो कितना आया 2 और 6 24 आ गया, -24, क्योंकि -32 है ना, 8 - 32 है, तो ये आ गया -24। ठीक है, अब देखो 2a डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना आ गया, -24, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कितनी आ गई, -24। अब हम ये राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है, 4 डिटरमिनेंट a। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या गिवन है, a हमारे पास गिवन है 1 2 4 2, 1 2 4 2। डिटरमिनेंट निकाल दो इसका, इसकी इससे, इसकी इससे। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 2, -4 की 2 से करेंगे 8, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आ गया, -6। अब क्या निकालना है, 4 डिटरमिनेंट a, 4 की मल्टीप्लाई a डिटरमिनेंट कितना आया है, -6, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -24। तो देखो राइट हैंड साइड भी यही आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो समझ में आए ना, ध्यान से देखना है। इसमें क्या बोल रखा है कि 2a का डिटरमिनेंट, यानी कि पहले तो मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई उसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऐसे निकाल देंगे। और राइट हैंड साइड में क्या बोल रखा है कि पहले a का डिटरमिनेंट निकालो, और डिटरमिनेंट हमें पता है कोई ना कोई नंबर आता है, फिर जो डिटरमिनेंट आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट -6 आया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए क्या दे रखी है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, शो क्या करना है कि 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a। तो अब देखो पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे ही कर देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3a का डिटरमिनेंट। तो पहले हम 3a निकालेंगे। 3a क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई 3 से, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 से, यानी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, 4 की 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गई हमारे पास 3a। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, 3a का डिटरमिनेंट। तो कौन से रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंशन लिख देंगे, एक्सपेंशन अलोंग
थर्ड रो के अलोंग कर लेंगे, क्योंकि थर्ड रो में देखो 2 जीरो हैं, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, तो ईजी हो जाएगा। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंशन अगर करेंगे तो डिटर्मिनेंट 3a क्या हो जाएगा, 0। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कुछ भी आओ ये होना जीरो ही है, वैसे लिख दो क्या आएगा इसके अंदर, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, क्या बचा 0 3 3 6, फिर माइनस 0, इसके अंदर क्या आएगा, ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, क्या बचा 3 3 0 6। ठीक है, फिर प्लस 12, इसके अंदर क्या आएगा, ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, बचा 0 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो और ये भी जीरो। हमें सोल्व क्या करना है, यही करना है लास्ट वाला 12, इसका 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, माइनस 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 108 आ गई। अब हम सोल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड। अब हम क्या सोल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है 27 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम कौन सी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। मान लिया हम थर्ड रो के ही अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड 27 ए है, तो एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, इसमें हमने 3a का डिटर्मिनेंट निकाला था, इसमें सिर्फ a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यह 0, वैसे ही लिख दो, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये छोड़ के, तो क्या है 0 1 1 2, वैसे -0, ये रो और ये कॉलम छोड़ के क्या हो जाएगा 1 1 और 0 2, 1 1 और 0 2 प्लस 4। अब कौन सी, ये रो और ये कॉलम छोड़ के 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगी, ये और ये, तो बचा क्या, ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 4, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 -0, यानी कि 4 आ गया ये डिटर्मिनेंट। अब 27 डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 27 की मल्टीप्लाई किससे, जो डिटर्मिनेंट ए आया है वो जो कितना है 4 है, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108 ही आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 108। सो क्या लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर इस टाइप से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हमें जैसे बोल रखा वही करना है। यहाँ 3a का डिटर्मिनेंट निकालना, पहले हम 3a निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। थर्ड रो के अलोंग हमने एक्सपेंड किया है, सेकंड के भी अलोंग कर सकते हैं या फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड में 27 डिटर्मिनेंट ए है, तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये मैट्रिक्स ये इसका निकालना है, तो कौन सी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। क्या दे रखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0 3 -5 और 0। अब देखो सेकंड रो में 2 0 है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो के अलोंग कर लेंगे। ये सेकंड रो है, इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो 0 लिखेंगे। अब 0 के साथ ये और ये छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा -1 -2 -5 और 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 0, ये प्लस आएगा या माइनस, देखो डायगोनल है, ये तो माइनस आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस,
तो हम सेकंड रो उठा रहे हैं, तो इसमें क्या है, माइनस प्लस माइनस। तो फर्स्ट ये माइनस आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा प्लस 0। तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, 3 - 2। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं क्योंकि ये होना तो 0 ही है। नेक्स्ट हम क्या उठाएंगे, नेक्स्ट हम उठाएंगे -1, और ये आएगा क्या, यहाँ माइनस आएगा, और हम लिखेंगे क्या, -1, क्योंकि ये एलिमेंट उठा रहे हैं, ये भी -1 है ना, तो यहाँ साइन तो वैसे माइनस आएगा रूल के हिसाब से, और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का एलिमेंट -1 हमने उठा लिया। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या हुआ, 3 - 1 3 - 5। ठीक है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगी, क्या बचे, माइनस माइनस प्लस 1, और ये 3 की 5 से मल्टीप्लाई -15, -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 1 1 तो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो उतना ही रहेगा, तो -15 और माइनस माइनस +3, तो ये कितना हो जाएगा, -12। क्या आंसर आ गया, -12 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। ये 2 है, यहाँ -2 है, -2 -1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। 3 - 4 -4 5 1 1 -2 2 3 1 2 3 1। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इजी है, इसको मान लेंगे ए है। तो कौन सी रो उठाएं, सेकंड उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, -1 1 है, तो 1 1 की मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। तो एक्सपेंशन कौन सी भी उठा सकते हैं अपनी मर्जी से, एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो। ठीक है, अब सेकंड रो में ये माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1, और अंदर क्या आएगा, ये छोड़ के और ये छोड़ के, तो -4 5 3 1। अब है प्लस आएगा, +1, अब कौन सी 1 है ना, यहाँ ये छोड़ के और ये छोड़ के, तो क्या बचा, 3 5 2 1। फिर है माइनस, माइनस आएगा साइन, और यहाँ एलिमेंट है -2। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ के यहाँ बच जाएगा 3 -4 2 3। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। अब तो बस सोल्व करना ही रह गया। सोल्व कैसे कर लेंगे, 1 की अंदर मल्टीप्लाई किसकी, 4 की इससे, इसकी इससे, तो -4 × 1 -4 -3 × 5 -15 +1 3 1 3 की 1 से 3 5 की 2 से -5 की 2 से 10 और -10 माइनस माइनस +2 3 की 3 से 9 -4 की 2 से 8 -8। ठीक है, तो ऐसे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके माइनस क्या करते हैं, इसकी इससे जो मल्टीप्लाई होती है वो माइनस करते हैं, तो 9 की 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, -8। तो यहाँ से देखो -4 और -15 -19 +3 और 3 -10 कितना हो जाएगा, -7 -7। यहाँ से +2 और ये 9 माइनस +17। ठीक है, तो -19 और -17 कितना हो जाएगा, -26 प्लस ये हो जाएगा +34। ठीक है, तो ये कितना आया, -26 और +34। अच्छा, ये यहाँ -1 है ना, -1, तो बाहर माइनस है, तो ये -4 और -15 -19, और ये बाहर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -19 +19 यानी 19 -7 +34। ठीक है, तो यहाँ से देखो 34 और 19 +34 और +19 53 और -7 यानी कि 46। क्या आ गया, इसकी डिटर्मिनेंट 46 आ गया। ठीक है, तो ये साइन का ध्यान रखना है, यहाँ -1 है ना, तो यहाँ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये कितना है -4, और माइनस में 5 की 3 से -15, तो ये -19 है, और बाहर भी -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
हमारा सेकंड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट है, तो सेम आप खुद भी कर सकते हो। जैसे देखो ये इसमें ये दे रखा, तो हम एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो ही कर लो, क्योंकि 0 भी है और 1 भी है। तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये प्लस है माइनस है प्लस है, तो यानी 0, इसमें क्या आएगा 0, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 0 -3 3 0, फिर माइनस आएगा -1, -1 में ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -1 -3 -2 और 0, फिर आएगा +2, +2 में क्या करेंगे ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, -1 0 -2 एंड 3, सोल्व कर लेंगे बस। ये तो 0 ही हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई किससे, इसकी इससे ये 0 हो जाएगी, -3 -2 और -3 माइनस माइनस +6, और यहाँ माइनस है ही, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई करके माइनस यही तो करते हैं, +2, इसकी इससे मल्टीप्लाई -3 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो यहाँ से आया -1 की मल्टीप्लाई -6 से, +2 की मल्टीप्लाई -3 -10 कितना हो जाएगा -13, यहाँ माइनस माइनस +6 और ये 13 की -26, यानी -20 आ गया आंसर। ओ ये 10 नहीं है, ये 0 है, 0 पर ब्रैकेट लगा रखे हैं, 0 है, तो यहाँ से देखो ये 10 नहीं है, मैंने सोचा 10 है, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 से, ठीक है। तो ये माइनस माइनस +6 और ये 2 × -3 -6 0 0, इसका क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट को भी फर्स्ट क्या करें, फर्स्ट कॉलम के अलोंग या फर्स्ट रो के अलोंग भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो रो के अलोंग तो सारे बहुत सारे कर ले, तो फर्स्ट रो के अलोंग भी करके दिखा, कॉलम के अलोंग करके दिखा देती हूँ। एक एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, अब देखो ये प्लस आएगा माइनस कौन सा आएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। ऐसे डायगोनल से भी ध्यान रख सकते हैं, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 -1 -5 एंड 0। अब नेक्स्ट क्या, ये प्लस आएगा या माइनस, ये माइनस है, -0, तो इसके अंदर कुछ भी आओ वो 0 ही रहेगा, -1 -2 -5 एंड 0। नेक्स्ट है +3, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -1 -2 2 -1, ठीक है। सोल्व कर लो इसको। अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -5 की और -1 की मल्टीप्लाई 5 -0, ये तो 0 -5 और -2 10, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 है, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। +3, -1 की -1 से मल्टीप्लाई 1, -2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 की -5 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 है, और यहाँ हो जाएगा +3 की 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ -10 + 15, तो कितना आ गया आंसर 5 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सेम उसी टाइप से जो हम अब तक निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकाल देंगे। एक्सपेंशन कर लेंगे कौन सी भी, तो हम एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो कर लें, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करेंगे तो क्या आएगा 1 लेंगे, तो ये छोड़ेंगे क्या बचेगा 1 -3 और 4 -9, फिर माइनस का 1 लेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, ये माइनस का 1, इसमें क्या आएगा 2 -3 5 और -9, फिर प्लस का जो भी एलिमेंट यहाँ होगा वो लेंगे, यहाँ एलिमेंट क्या है -2 है तो -2, लेकिन यहाँ साइन प्लस रहेगा क्योंकि प्लस का जो भी यहाँ एलिमेंट होता है वो ही लेते हैं ना।
हम ये क्या लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस, ये सिर्फ हम ये इनके बीच में जो साइन आता है वो लेते हैं, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट तो वो लिखेंगे ना जो यहाँ एलिमेंट है, ठीक है। तो यह एलिमेंट -2 है, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 1 5 4। ये बात आई ना समझ में। ये साइन सिर्फ इन, जैसे हमने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो के पहले हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एलिमेंट लिख देंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट पहले 1 है, फिर 1 है और फिर -2 है। अब इनके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस इस टाइप से, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको। 1 प्लस, सबसे आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 4 की 9 से -9 से मल्टीप्लाई -9, माइनस 4 की -3 से मल्टीप्लाई -12, ठीक है। अब 1 2 की 9 से मल्टीप्लाई -9 से मल्टीप्लाई -18, माइनस 5 की -3 से मल्टीप्लाई -15, ठीक है। ये माइनस इनके बीच में आ रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच में माइनस लगा रहे हैं, और इसकी इससे मल्टीप्लाई -15 आ रही है, प्लस -2। अब अंदर 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, -5 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, -9 और माइनस माइनस +12, और ये -1 है, अंदर हो जाएगा -18 और माइनस माइनस +15, ठीक है। यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस -2 हो जाएंगे, और 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। -9 और +12 कितना हुआ 3, और ये -1 है, अंदर -18 और -15, -18 +15 कितना हो जाएगा -3, -1 की मल्टीप्लाई -3 से ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ये 2 × 3 6, तो यहाँ 3 -1 की मल्टीप्लाई -3 से ये क्या हो जाएगा +3 और -6, यहाँ 3 + 3 6 -6 यानी कि 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं, यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई 2 की 1 से मल्टीप्लाई -5 की 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके दे रखा है इस डिटर्मिनेंट के, ये 2x की x से मल्टीप्लाई -6 की 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 - 5 × 4 20 इज इक्वल टू 2x² -24, तो यहाँ से आ गया -18 इज इक्वल टू 2x² -24, तो 2x² को इस साइड रखेंगे, -18 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया -18 और +24 कितना हो गया 6, तो 2x², तो 2x² किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। x² किसके इक्वल हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, x² किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल, तो x किसके इक्वल हो जाएगा √3, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ गया ±√3 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सॉरी 8 नहीं 7th का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल, यानी ये मल्टीप्लाई 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, -4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 किसके इक्वल दे रखा है 5 की x से मल्टीप्लाई 5x और 3 की 2x से मल्टीप्लाई -6x, ठीक है। तो यहाँ से आया -2 5x - 6x -x, तो x किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। x किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी ये दे रखी है मैट्रिक्स इक्वल, हमें बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो x² -18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई 36 -18 की 2 से करेंगे तो 36, ये 0 हो जाएगा, तो x² -36 इज इक्वल टू 0, x² 36 उस साइड जाएगा -36 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 36, x इज इक्वल टू √36 यानी कि ±6, तो x की वैल्यू क्या आई x इज इक्वल टू ±6, तो बी आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अंडर जब हटाते हैं तो वैल्यूज दोनों आते हैं ना, या प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है x² 36 के इक्वल है,
एक्स स्क्वेयर 36 के इक्वल है, यानी कि एक्स अगर -6 होगा, एक्स -6 होगा या एक्स 6 होगा, एक्स जब -6 का हम स्क्वेयर करेंगे तो भी 36 ही आएगा, और 6 का स्क्वेयर करेंगे तो भी 36 ही आएगा। तो एक्स -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।